राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का आषाढ़ मास की इस दिव्य कथा यात्रा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले ज्येष्ठ मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 30 जून और दिन है मंगलवार और आज से आषाढ़ मास प्रारंभ हो रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार उत्तर भारत में आषाढ़ मास 30 जून दिन मंगलवार से प्रारंभ होगा और आषाढ़ मास की समाप्ति होगी 29 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। चंद्रोदय होगा शाम 7:49 पर। आज सुबह 5:26 तक ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रहेगी और इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी जो कि कल सुबह 7:38 पर समाप्त होगी। ब्रह्म योग आज दोपहर 3:18 तक और बाद में इंद्र योग रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। आज का महात्म्य सुनने से पहले हम सभी आषाढ़ मास के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि इस महीने में किस देवी देवता की पूजा की जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार आषाढ़ मास में आने वाले हैं। आषाढ़ मास को भगवान विष्णु की आराधना और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस पावन महीने में देवशयनी एकादशी का पर्व भी आता है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का समय भी प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इस दौरान धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, कथा श्रवण आदि करने से कई गुना फल प्राप्त होते हैं। इस महीने में दान, जप, तप और सत्संग का विशेष फल मिलता है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस पवित्र मास में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। ऋषि मुनियों की साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी ये माह विशेष माना गया है। इस पवित्र मास में जल संरक्षण, जल की बर्बादी से रोकने के लिए, प्रकृति के सम्मान के लिए संकल्प लेना चाहिए और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, जलदान या फिर वस्त्रदान या मौसमी फलों का दान अर्पित करें। इसके अलावा भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान, तप, पूजा और कथा श्रवण आदि के माध्यम से पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। अपने इष्ट आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। अपने गुरु मंत्र का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और छाता आदि का दान करें। आषाढ़ मास में प्रत्येक दिन चींटियों को आटा शक्कर डालें। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, सत्संग करें या फिर कथा श्रवण करें। सात्विक भोजन करें। बासी भोजन करने से इन दिनों में बचना चाहिए। देर तक सोने से बचना चाहिए। तुलसी और पीपल की सेवा करें और पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लेना चाहिए। तामसिक भोजन, नशा या हिंसा से दूर रहना चाहिए। भोजन या जल की बर्बादी न करें। प्रकृति और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी कार्य न करें। आषाढ़ मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही समय नहीं बल्कि आत्मचिंतन, संयम, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। अब जान लीजिए इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। 3 जुलाई शुक्रवार को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी रहेगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 7 जुलाई मंगलवार को। 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रहेगा। इसके अलावा 11 जुलाई शनिवार को भी योगिनी एकादशी है और 14 जुलाई दिन मंगलवार को आषाढ़ मास की अमावस्या रहेगी। 15 जुलाई बुधवार से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। 16 जुलाई गुरुवार को जगन्नाथ रथ यात्रा और इस दिन कर्क संक्रांति भी मनाई जाएगी। 17 जुलाई दिन शुक्रवार को विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई दिन शनिवार से गौरी व्रत प्रारंभ होंगे और 25 जुलाई दिन शनिवार को ही देवशयनी एकादशी है। इस दिन वासुदेव द्वादशी भी है और 26 जुलाई दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चौमासी चौदस रहेगी 28 जुलाई दिन मंगलवार को और 29 जुलाई दिन बुधवार को
गुरु पूर्णिमा होगी, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और इस दिन आषाढ़ मास की समाप्ति भी होगी। आइए पहले सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथाओं के रूप में श्री भक्तमाली जी की कथा। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है जिसमें श्री भक्तमाली जी की कथा का प्रारंभ किया था, तो कृपया आप ज्येष्ठ मास महात्म्य का 29वां अध्याय जरूर सुन लीजिएगा। अब कल से आगे का प्रसंग सुनिए। इधर बाबा कुछ देर भ्रमण करने के बाद वापस वन विहार लौट आए। अब बाबा को प्यास लगी, लेकिन किशोरीदास जी अभी तक बाजार से वापस नहीं आए थे। सामने ही एक कुआं था, लेकिन बिना रस्सी के भला जल कैसे निकले। निराश होकर बाबा स्वयं वन विहार के पुष्प वृक्षों के थाले बनाने लगे। गर्मी के दिन के कारण गला प्यास से सूखा जा रहा था। किशोरीदास जी भी संयोगवश किसी कारण से घंटों बीत गए, लेकिन अब तक नहीं आए थे। उसी समय करुणा निधान भक्तवत्सल प्रभु से अपने भक्त की पीड़ा सहन नहीं हुई और स्वयं प्रभु एक ग्वाले के रूप में कंधे पर रस्सी डाले और पगड़ी धारण किए हुए सामने से चले आए और बाबा के पास आकर रुक गए। बाबा ने अपनी नजरें ऊपर की तो प्रभु बोले, बाबा तो को प्यास लगी होए तो कुछ जल कुआं में ते निकारी के पिवाऊं। बाबा को तो प्यास लगी ही थी। बाबा बहुत प्रसन्न होकर बोले, जय जय लाला जी की, तू अच्छे समय ते आयो पट्टे, तू तो कौन से गांव में रहे। ठाकुर जी बिना कोई उत्तर दिए ही कंधे से चुपचाप रस्सी उतारकर कुएं से जल निकालकर लोटा धोकर सुंदर स्वच्छ जल बाबा को लाकर दे गए। अब बाबा ने तुरंत लोटा एक ही बार में पूरा खाली कर दिया, पूरा जल पी गए, क्योंकि बाबा को बहुत तेज प्यास लगी थी। अब बाबा के जल पीते ही ठाकुर जी भी चल दिए। बाबा ने सोचा, इतना सुंदर बालक ग्वारिया तो नहीं हो सकता, ऐसे सुंदर घुंघराले बाल। तुरंत बाबा कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़े। ठाकुर जी तो तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। बाबा हैरान खड़े के खड़े रह गए। तब बाबा बोल पड़े, ओहो, ये तो हमारे प्राण धन लाला जी ही थे। हाय, मैंने अपने लाला जी से जल भरवा कर पिया, मेरी बुद्धि पर क्या पर्दे पड़ गए थे। बाबा अपने लाला की कृपालुता को स्मरण करके गदगद हो गए। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को ही तो हम भगवान मानते हैं, जो संतों की प्रीति को विचार करके अपनी प्रभुता को ही भूल जाते हैं। बाबा ठाकुर जी को नित्य भक्तमाल जी की कथा श्रवण कराते थे और ठाकुर जी भी प्रेम पूर्वक श्रवण करते। एक बार मुंबई के सेठ लक्ष्मीचंद ने बाबा माधवदास जी महाराज से पूछा, बाबा आप कमरा बंद करके जोर जोर से भक्तमाल जी का पाठ क्यों करते हैं, और तो कोई सुनने वाला होता ही नहीं। तब बाबा बोले, पट्टे, भक्तमाल तो ठाकुर जी स्वयं सुनते हैं। सेठ जी को बाबा के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। कई दिन बीत गए। एक दिन बाबा दरवाजा बंद करके अपने कमरे में श्री भक्तमाल जी का पाठ कर रहे थे। संयोगवश सेठ जी कमरे के पास से गुजरे तो बंद खिड़की से दो आवाज़ें स्पष्ट सुनाई पड़ी। एक आवाज़ तो बाबा महाराज की भक्तमाल पढ़ने की और दूसरी आवाज़ मधुर कंठ से हुंकारे भरने की। सेठ जी तो निहाल हो गए। बाबा जब पाठ करते कमरे से बाहर आए तो सेठ जी तो बाबा के चरणों में लोटपोट हो गए। बाबा ने कारण पूछा तो सारी घटना बता दी। बाबा बोले, संतों के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। एक बार माधवदास जी महाराज श्री जी के दर्शन करने के लिए बरसाने में ऊपर महल में गए। बाबा श्री जी के दर्शन करते करते भाव विह्वल हो गए। पुजारी जी ने श्री जी की प्रसादी ओढ़नी लाकर बाबा को ओढ़ा दिया और कुछ प्रसाद भी दिया। श्री जी की प्रसादी ओढ़नी को देखकर बाबा के नेत्रों में प्रेमाश्रु बह चले। बाबा श्री जी को प्रणाम करके श्री जी की कृपा को बार बार याद करते हुए महल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जैसे ही बाबा सड़क की ओर चले तो 8 वर्ष का एक सांवला सलोना बालक, जिसके घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान थी, बाबा के पास आकर बोला, बाबा जय चुन्नी मोको दे दे। बाबा बालक की ओर निहारते हुए बोले, लाला बाजार से दूसरी ले ले, मैं तो को रुपया दे रहा हूँ। ऐसा कह के बाबा ने 1 रुपया निकारी के दे दियो। बालक बोला, बाबा मोको पैसा नाए चाहिए, मोको तो जय चुनरी चाहिए। बाबा बोले,
जे चुनरी तो श्री जी की प्रसादी है, जाए नाय दूंगो। ऐसा कह के बाबा आगे चल दिए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इतने में ही पीछे ते बालक दौड़ तो भयो आयो और बाबा के कंधे पे ते चुन्नी खींच के भाग गयो। बाबा कहते रह गए, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो भला कहाँ सुनने वाला था। बाबा विचार करते ही रह गए कि वो बालक कौन था, कहाँ से आया होगा और जे चुन्नी क्यों छीन कर भाग गया। बाबा बरसाने में श्रीधाम वृंदावन लौट आए। शाम को बाबा जी श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए तो देखा आज तो श्री बिहारी जी के परम आश्चर्यमय दर्शन हो रहे हैं। जो चुनरी श्री जी के मंदिर में से बाबा को प्रसादी रूप में प्राप्त हुई थी और बरसाने में एक सांवला बालक छीनकर भाग गया था, वही चुनरी श्री बिहारी जी धारण किए हुए थे। बाबा माधवदास जी महाराज प्रसन्नता से भरकर बोले, अच्छा तो वो बालक आप ही थे बिहारी जी। कुछ देर तो हमारे पास श्री जी की प्रसादी चुनरी को रहने दिया होता। ऐसे न जाने कितनी लीलाएं श्यामा श्याम बाबा के साथ नित्य किया करते। बाबा माधवदास जी महाराज ने साहित्य की कितनी अच्छी सेवा की। बाबा ने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। आपके द्वारा रचित एक ग्रंथ निकुंज प्रेम माधुरी है, जिसमें नित्य बिहार की लीलाएं और शिक्षा, भक्तों की महिमा, ऋतुओं के विहार, विनयावली आदि विषयों पर पदों की अनुपम रचना है। अब अंतिम समय जानकर बाबा माधवदास जी महाराज टोपी कुंज में वन विहार आकर निवास करने लगे। अखंड हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करवा दिया। 7 दिनों तक अखंड हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने के पश्चात श्री गौरांग दास जी महाराज से श्रीमद् भागवत कथा और पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज से भक्तमाल कथा का आनंद पूर्वक श्रवण किया। उस समय अगर कोई बात करता तो कह देते, बोलो नहीं, मुझे अब जाना है। गोरे लाला जी के परिकर आ गए हैं। शरीर छोड़ने से पूर्व बाबा की दशा विलक्षण थी। बाबा के मुखारविंद पर अपूर्व तेज था। ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। एक वृक्ष की ओर बाबा टकटकी लगाए देख रहे थे। गौरांग दास जी, पिसाई वाले बाबा आदि अनेक संत बाबा के पास खड़े थे। सभी को आश्चर्य हुआ कि बाबा इतनी देर से टकटकी लगाकर वृक्ष की ओर भला क्या देख रहे हैं। पिसाई वाले बाबा ने तो वृक्ष पर चढ़कर ही जानना चाहा कि बाबा जिधर देख रहे हैं आखिर उधर है क्या। वहाँ एक तोते के सिवाय तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। पिसाई वाले बाबा को देखकर वह तोता उड़ गया। उसी समय संवत 2001 अगहन शुक्ल षष्ठी मंगलवार को बाबा भी निकुंज में प्रवेश कर गए थे। लोगों ने बाबा गौरांग दास जी महाराज से इसका रहस्य पूछा तो गौरांग दास जी बोले, लीलाशुक माधव दास जी को इनके अंत समय में लीला कथा सुना रहे थे। माधव दास जी महाराज का श्री भक्तमाल ग्रंथ में विशेष अनुराग था और श्री भक्तमाल ग्रंथ में भी श्री हरिनाम व्यास जी की कथा सबसे अधिक प्रिय थी। इसीलिए निकुंज प्रवेश के पश्चात श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से स्वप्न में कहा कि तुमने हमें व्यास जी की कथा तो सुनाई नहीं। तब श्री भक्तमाली जी ने प्रेम पूर्वक श्री भक्तमाल जी की कथा श्रवण कराते हुए हरिराम व्यास जी की कथा पर विशेष प्रकाश डाला। बाबा आज भी दिव्य रूप से श्री वृंदावन धाम में विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन भी देते हैं। और इस प्रकार श्रोताओं, श्री माधवदास भक्तमाली जी का चरित्र विश्राम लेता है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री माधवदास भक्तमाली जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए बालानंद ब्रह्मचारी जी की कथा। बालानंद ब्रह्मचारी का जन्म उज्जैन के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम था पीताम्बर और घर की वृत्ति थी, पेशा था शास्त्र पाठ और पुरोहित कर्म। शिक्षा ग्रहण करने लायक उम्र हुई तो घर के पास में ही एक स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। लेकिन उन नटखट बालक का मन तो पढ़ाई लिखाई में लगा ही नहीं। पीताम्बर का रुझान तो दरअसल अध्यात्म की ओर था। बालक पीताम्बर शिप्रा नदी की जलधारा के हर मोड़ पर और गोरखनाथ की गुफाओं में चक्कर लगाता रहता। कभी महाकाल के कुंड में और कभी संदीपनी मुनि के जंगल झाड़ से भरे हुए आश्रम में घूमता रहा। भग्न भूतहे मकानों में जहाँ कोई दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहाँ पर पीताम्बर कई कई रातें गुजार देता।
इस दुस्साहसी और नटखट बालक के भविष्य को लेकर माँ नर्मदाबाई बहुत ही चिंतित परेशान रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद बालक पीताम्बर के लालन पालन की जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर तो थी। पीताम्बर के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं थी। कुछ घरों की जजमानी थी और 2-1 बीघा जमीन। माँ को चिंता ये थी कि पीताम्बर को न तो खेती बाड़ी से कुछ लेना देना है और न ही जजमानी से कोई सरोकार। जब वह अध्ययन में ही रुचि नहीं रखता था, शास्त्र आदि का ज्ञान ही उसे नहीं हो रहा था, तो फिर भला वो कैसे संभालेगा पिता के विरासत रूप में मिली जजमानी। माँ इसी चिंता में बुरी तरह परेशान रहती। इस बात को लेकर माँ अक्सर पीताम्बर को डांटती फटकारती रहती। एक दिन तो माँ ने पीताम्बर को डांटते हुए कहा कि जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो क्या साधु बनोगे। चुपचाप माँ की डांट सुन रहे पीताम्बर के मन में बस एक ही बात कौंध गई, क्या साधु बनोगे। इस वाक्य का पीताम्बर पर इस कदर जादुई असर हुआ कि जैसे उसका अंतर्लोक प्रकाशित हो गया हो और उसे एक रास्ता मिल गया हो। पूर्व जन्म का सात्विक संस्कार मन में उदित हो उठा और पीताम्बर माता के सामने से ही अचानक गायब हो गया। बालक पीताम्बर ने अपने सारे कपड़े जला दिए, देह में भस्मी पोतकर और एक कौपीन पहनकर माँ के सामने उपस्थित हो गया। और फिर पीताम्बर ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ना, मैं सचमुच साधु बन गया हूँ। अपने पुत्र की ऐसी करतूत देखकर माँ को सचमुच हंसी छूट गई। लेकिन बालक पीताम्बर का ये साधु वेश सिर्फ खेल ही नहीं था, कुछ देर की ही बात नहीं थी, बल्कि उसके अंतर्लोक की वास्तविक अभिव्यक्ति थी, जो उसी दिन अलौकित हो गई थी जिस दिन माँ के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा था कि क्या साधु बनोगे। फिर तो इस घटना के कई दिनों के बाद बालक पीताम्बर का उपनयन संस्कार हुआ। लेकिन ये क्या, उपनयन संस्कार के 3-4 दिनों बाद ही पीताम्बर ने तो हमेशा के लिए ही घर छोड़ दिया। और उस समय पीताम्बर की आयु केवल 9 साल की थी। माँ की ममता भी उसे नहीं बांध पाई। माँ का भविष्य तो अंधकार में डूब गया, क्योंकि पीताम्बर ही तो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उज्जैनी नगरी के एक उपांत में प्रतिष्ठित 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल के विग्रह के सम्मुख माँ पुत्र वियोग में व्याकुल होकर कई दिनों तक गुहार करती रही। तपोनिष्ठ शुद्धात्मा नर्मदाबाई की गुहार व्यर्थ नहीं गई, लेकिन नर्मदाबाई को लगभग 40 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। देवघर से कुछ ही दूर तपोवन पर्वत स्थित है। दिन के आखिरी पहर में इसी पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर एक दिन माँ पुकार रही थी, पीताम्बर, पीताम्बर, तुम कहाँ हो पीताम्बर। ये पुकार सुनकर एक अधेड़ सन्यासी माँ के सामने आ खड़े हुए। चेहरे पर दिव्य आभा, मुखमंडल पर बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ और सिर पर विशाल जटाजूट। माँ को देखते ही सन्यासी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उसके कंठ से फूट पड़ा, माँ। माँ ने इस सन्यासी को गले से लगाया और बोली, यही तो मेरा पीताम्बर है, विख्यात योगी बालानंद ब्रह्मचारी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू ढुलक पड़े। माँ ने पीताम्बर के लापता होने और योगी बालानंद ब्रह्मचारी के रूप में मिलने के बीच के अंतराल की कहानी कुछ इस प्रकार सुनाई। ध्यान और शिव अर्चना में उनके दिन एक एक कर बीतते जा रहे थे। एक दिन उनको अनुभव हुआ कि अब उनका अंतिम समय ज़्यादा दूर नहीं है। मन में इच्छा हुई कि अंतिम सांस लेने से पहले उनके पुत्र पीताम्बर के दर्शन मिल जाते। फिर एक दिन जब वह शिव जी के चरणों में माथा टेक कर रोती हुई अपनी ये मनोकामना पूर्ण होने की याचना कर रही थी, तो प्रभु ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटी, तुम्हारी ये प्रार्थना शीघ्र पूरी होगी। वैद्यनाथ धाम के समीप तपोवन पहाड़ पर बैठकर तुम्हारा पुत्र पीताम्बर इस समय तपस्यारत है। इस समय उसका नाम है बालानंद। तुम शीघ्र वहाँ जाओ, खोए हुए पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। फिर नर्मदाबाई ने अपनी जमीन बेच दी और कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ वैद्यनाथ के तपोवन पहाड़ पर गई। तो ये पवित्र दिन आया जब वह अपने पुत्र पीताम्बर से मिल सकी। ममतामयी माँ आनंद विभोर थी, अपने तपस्वी पुत्र बालानंद से मिल रही थी।
नर्मदाबाई ने संकल्प ले रखा था कि अगर उनका खोया हुआ पुत्र उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो वह 1.25 लाख बेलपत्रों से देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करेंगी। उन्होंने ये बात अपने पुत्र को बताई और बालानंद ने सभी सामग्री का प्रबंध कर दिया। पूजा समाप्त होने के कुछ ही दिनों के बाद फिर नर्मदाबाई स्वर्ग सिधार गई। 19वीं शताब्दी का दूसरा चरण था जब बालक पीताम्बर बालानंद ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए। सिर्फ 9 वर्ष की अवस्था में ही पीताम्बर जब सारा माया मोह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे, तब उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी खोज कब और कैसे पूरी होगी। वे तो उदासीन भाव से चले जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में एक व्यक्ति मिला। उपनयन के समय पीताम्बर को जो स्वर्ण आभूषण, कुंडल, वलय, हार आदि दिए गए थे, वे सभी उस बालक के शरीर पर शोभायमान थे। वह व्यक्ति ताड़ गया कि ये बालक तो घर से भागा हुआ है। पीताम्बर के आभूषणों को देखकर उसके मन में लालच आ गया, तो उसने कहा, बच्चा, तुम्हारे शरीर पर अगर ये आभूषण रहेंगे तो चोर डाकू तुम्हारा पीछा करेंगे। आभूषण पहनकर अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, इन्हें हमारे पास छोड़ दो, लौटते समय ले लेना। बालक पीताम्बर ने निर्विकार भाव से अपने सारे स्वर्ण आभूषण उस व्यक्ति को सौंप दिए। इसके बाद पीताम्बर आगे बढ़े तो मार्ग में एक साधु से उनकी भेंट हुई। फिर उसी के साथ लग गए। साधु नर्मदा परिक्रमा का यात्री था। नर्मदा नदी के किनारे किनारे भ्रमण करते हुए पीताम्बर साधु के साथ में गंगोनाथ में ब्रह्मानंद के आश्रम में गए। स्वयंभू लिंग श्री गंगोनाथ जी बड़ौदा से 40 मील दूर स्थित हैं। इन्हीं के बगल में महायोगी ब्रह्मानंद महाराज ने अपनी कुटिया बना रखी थी। सामने अखंड दीप और अखंड धूनी प्रज्वलित हो रही थी। ब्रह्मानंद जी महाराज के पास बैठते ही बालक पीताम्बर की आत्मा जागृत हो उठी और उन्होंने ब्रह्मानंद जी से निवेदन किया कि वे उसे अपनी शरण में ले लें। योगेश्वर ब्रह्मानंद से पीताम्बर का भूत और भविष्य छिपा नहीं रहा। फिर उन्होंने श्रावणी पूर्णिमा के दिन पीताम्बर को दीक्षा दी। इस बीच बालक पीताम्बर ने आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर अन्न आदि इकट्ठा किया, जिससे उनकी दीक्षा के दिन ग्रामवासियों और नर्मदा परिक्रमा के तीर्थ यात्रियों को भोजन कराया गया। लेकिन आश्रम में भंडारे से पहले बालक पीताम्बर चिंतित थे कि उन्हें इतनी भिक्षा कहाँ मिलेगी जिससे इतने ढेर सारे लोगों को भोजन कराया जा सके। पीताम्बर की चिंता का आभास ब्रह्मानंद को हो गया, तो उन्होंने अपनी भिक्षा झोली की ओर संकेत करते हुए कहा, बच्चा, तुम जानते नहीं हो कि मेरी इस झोली के अंदर रिद्धि सिद्धि दोनों है। सचमुच इस झोली की अलौकिक शक्ति आश्चर्यजनक थी। बहुत से लोगों को तो विश्वास था कि इस करिश्माई झोली की बदौलत ही आश्रम वासियों और अभ्यागत साधु संतों के भोजन की व्यवस्था होती रहती है। बालक पीताम्बर के मोहक व्यक्तित्व में लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। लोग खुले दिल से दान देने लगे। पीताम्बर की दीक्षा के दिन खूब भारी भंडारा हुआ। दीक्षोपरांत पीताम्बर बालानंद हो गए। ज्योति मठ के आनंद उपाधिकारी साधुकुल में वह अंतर्भुक्त हुए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब बालानंद ने गुरु दक्षिणा के बारे में ब्रह्मानंद जी से पूछा तो वे बोले, वत्स, सद्गुरु सब प्रकार की कामना वासना से परे होते हैं। उन्हें तुम कौन सी लौकिक वस्तु देकर प्रसन्न कर सकते हो? याद रखो, प्रकृत गुरु दक्षिणा रिद्धि में नहीं सिद्धि में है। मेरे द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र का साधन करके जो सिद्धि तुम प्राप्त करोगे उसे ही तुम मेरे प्रति निवेदन कर देना। मैं उसे संजो कर रखूँगा। यही तुम्हारी वास्तविक गुरु दक्षिणा होगी। इसी से मैं प्रसन्न होऊंगा। इसके बाद शुरू हुई बालानंद जी की साधना। गंगोनाथ आश्रम में साधु संतों और अतिथियों की सेवा और उन्हें अन्नदान का क्रम चलता ही रहता था। साल में वहाँ 1-2 यज्ञ अनुष्ठान भी चलते ही रहते थे। दीनहीन लोगों के लिए आश्रम का द्वार हमेशा खुला रहता था। एक बार आश्रम में भंडारा चल रहा था। भोजन समाप्त होने को था, तभी कई 100 अभ्यागत वहाँ पर आ पहुँचे। आश्रम के भंडारी इतनी भारी भीड़ को देखकर घबरा गए और खिचड़ी का
गाला तैयार कराने लगे। ब्रह्मानंद महाराज जी को जब इस बात का पता लगा तो वे क्रोधित हो गए। भंडारी को बुलाकर तुरंत कहा, मुझे लगता है तुम बंगाली के लड़के हो, कम खाने वाले, क्यों इतना कम अन्न देते हो? तुम पूरा पूरा दो, कोई चिंता मत करो। फिर उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी बांध कर दिखाया कि गाला कितना बड़ा होगा। वहाँ उपस्थित लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि महाराज जी के स्पर्श मात्र से उन सभी लोगों की भूख शांत होने के बाद भी प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री बची रही। दुर्भिक्ष के दिनों में महाराज जी स्वयं अपनी झोली लेकर भिक्षा के लिए निकलते थे। सर्वसाधारण की दृष्टि में महाराज जी की झोली मां अन्नपूर्णा की सिद्ध झोली थी। आसपास के गांवों के भूखे लोग महाराज जी के आश्रम में ही भोजन करके अपनी भूख मिटाते थे। कभी कभी महाराज हास्य कौतुक का प्रदर्शन भी करते थे। एक बार वे बड़ौदा रियासत के शासक गायकवाड़ शिवाजी राव के पास गए और हंसी हंसी में राव से पूछा, महाराज, सुना है आपके पास चांदी की तोप है जिसका गोला लगभग 1 मील तक निशाना साधता है। गायकवाड़ ने कहा, महाराज जी, आपने ठीक सुना है। तब महाराज जी कहने लगे, आपका गोला मात्र 1 मील तक जाता है और मेरा गोला तो 10-10 कोस तक जाता है, और आपका गोला चांदी की तोप का है जबकि मेरा गोला है खिचड़ी का। ये सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने जोरदार ठहाका लगाया। बड़ौदा की महारानी यमुनाबाई ने एक बार ब्रह्मानंद जी को आमंत्रित किया। ब्रह्मानंद जी अपने शिष्य बालानंद को साथ लेकर चले। मार्ग में एक ग्रामीण मिल गया। वह महाराज जी का दर्शन करके धन्य हो गया। उन्हें घर लिवाकर ले गया और खूब आवभगत की। चलते समय महाराज जी की झोली में साग सब्जी भर दी। जब महाराज जी महल में पहुंचे तो महारानी ने मजाक किया, आज हम लोगों को ढेर सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। महाराज जी ने पूछा, बोलिए क्या चाहिए? महारानी ने कहा, अंगूर। हालांकि उस समय अंगूर का मौसम नहीं था। महाराज जी ने तुरंत झोले में से अंगूर का गुच्छा निकालकर महारानी के सामने रख दिया। फिर हंसते हुए बोले, माई के लिए तो अंगूर ठीक ही मिल गया। वहाँ उपस्थित सारे लोग हैरान रह गए। महारानी का भक्तिभाव और उमड़ पड़ा। पूरे क्षेत्र में ब्रह्मानंद जी के अलौकिक कार्यों की चर्चाएं सुनने को मिला करती थी। बालानंद जी गंगोनाथ आश्रम में 7-8 माह रहने के बाद नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट गौरी शंकर महाराज जी से हुई। वे हर वर्ष नर्मदा परिक्रमा पर निकलते थे और इनकी योगी सिद्धि समय समय पर प्रकट होती थी। साथ साथ तमाम शिष्य चलते रहते थे। भंडारा भी होता रहता था और रिद्धि सिद्धि का चमत्कार भी देखने को मिलता रहता था। दियताम भुजताम शब्द से नर्मदा तट गुंजारित होता रहता था। योग ब्रह्मानंद के साथ घनिष्ठ मैत्री थी। जब उन्हें पता चला कि बालानंद ब्रह्मानंद के शिष्य हैं तो बहुत स्नेह के साथ उन्हें आश्रय दिया। गौरीशंकर महाराज के साथ बालानंद ने 7-8 वर्ष बिताए क्योंकि वह उनके शिक्षा शिष्य थे। इसके बाद बालानंद कई वर्षों तक देश के सभी तीर्थ स्थलों और अन्य स्थानों का भ्रमण करते रहे। बीच बीच में वे गुरु ब्रह्मानंद का दर्शन भी करते रहे। ये सिलसिला ब्रह्मानंद जी के महाप्रयाण तक चलता रहा। कष्ट साध्य नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक दिन बालानंद जी मंडला पहुँचे। उनके साथ एक उदासी साधु थे। दोनों के हाथ में एक एक माला और वस्त्रों आदि जरूरी वस्तुओं की गठरी थी। उन दिनों उस अंचल में चोर डकैतों की बाढ़ थी। कमिश्नर साहब स्वयं तहकीकात के लिए आए हुए थे। अपने बंगले के पास जब उन्होंने 2 नवयुवक साधुओं को देखा तो पकड़वा लिया। छानबीन के दौरान साधुओं की झोली में खंतियाँ और कुठार पाए गए। देखकर कमिश्नर साहब गुस्से में तमतमाते हुए बोले, अब साबित हो गया कि तुम ही लोग सेंधमारी और चोरी डकैती करते हो। तब बालानंद जी ने समझाया, साहब, इन खंतियों से हम तो कंदमूल मिट्टी से खोद कर निकालते हैं और कुठार का इस्तेमाल हम झोपड़ियाँ बनाने में करते हैं। लेकिन कमिश्नर के आदेश पर इन लोगों की गठरी की तलाशी होती रही। छानबीन में गांजा और संख्या यानी विष भी मिल गया।
ये देखकर कमिश्नर साहब तो और गरजे, बोले, तुम लोग केवल चोरी डकैती ही नहीं करते, लोगों को संख्या खिलाकर उनकी हत्याएं भी करते हो। तुम लोगों को तो 3-3 साल की कैद की सजा दी जाएगी। बालानंद ने समझाने की भरपूर कोशिश की। गांजा और संख्या साधुओं के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, इससे साधु लोग जाड़े से बचाव करते हैं। इतना कहने पर भी कमिश्नर को संतोष नहीं हुआ, तो कमिश्नर ने आदेश दिया, तो संख्या हमारे सामने खाकर दिखाओ। अब बालानंद जी की गांठ में संख्या बंधा हुआ था। उन्होंने गांठ खोली और सारी संख्या एक ही बार में खा गए। बालानंद ने सोचा, अब तो मृत्यु निश्चित है। कमिश्नर ने उन्हें छोड़ दिया था। कमिश्नर के चंगुल से मुक्त होने के बाद उनके बंगले के बाहर बैठकर ही वे अपने साथ के साधुओं से कहने लगे, मेरा कंठ सूख रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, जल्दी ही मेरा देहांत हो जाएगा। तुम सब लोगों से अनुरोध है कि प्राण त्यागने के बाद इस शरीर को नर्मदा में प्रवाहित कर देना। बालानंद जी का बाह्य ज्ञान लुप्त होने लगा, लेकिन उस समय उनके अंतर में नर्मदा मैया की ज्योतिर्मय मूर्ति उद्भासित हो उठी। अभयदान देकर देवी क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गई और कुछ ही क्षणों बाद उनका चेतना शून्य शरीर पृथ्वी पर लौट गया। उसी समय कमिश्नर साहब के युवा बेटे की मृत्यु हो गई। वो कुछ देर पहले ही शिकार से लौटकर चाय पी रहा था कि अचानक देखते ही देखते उल्टियां होने लगी। इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कमिश्नर के पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर एक सज्जन उनसे मिलने आए। बंगले के बाहर एक साधु को अचेत पड़ा हुआ जब देखा तो उनका माथा ठनका। पूछने पर पता चला कि कमिश्नर के आदेश पर संख्या खाने के बाद उनकी ऐसी दशा हुई है। उक्त सज्जन ने कमिश्नर को समझाया, सर्वत्यागी साधु को इस प्रकार कष्ट देकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। चिकित्सा द्वारा इन्हें स्वस्थ करके शीघ्र छोड़ दीजिए। फिर बालानंद जी की चिकित्सा हुई और वे स्वस्थ हो गए। कई दिनों तक उन सज्जन के यहाँ रहने के बाद पुनः नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े। नर्मदा परिक्रमा के दौरान बालानंद दैवी शक्ति के नाना प्रकाश से प्रकाशित हुए। इससे उनका साधक जीवन बहुत प्रभावित हुआ। एक बार बालानंद जी कई साधुओं के साथ नर्मदा जी के तटवर्ती जंगल में जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा घिरता जा रहा था। शरीर थककर चूर हो चुका था। भूख प्यास से बेहाल थे ही। उन्होंने देखा कि एक भीलनी गाय के साथ एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई थी। बालानंद जी उसके पास गए और बोले, माई, हम भूख प्यास से बेहाल हैं। हमने इसी वृक्ष के नीचे रात गुजारने का निश्चय किया है। तुम अपने गांव से हमारे लिए खाने पीने की कोई सामग्री तो लेकर आओ ताकि हमारी भूख शांत हो। भीलनी ने हंसते हुए कहा, बेटे चिंता मत करो, हमारी इस गाय के दूध से तुम सभी लोगों की भूख शांत हो जाएगी। तुम लोग बर्तन लेकर खड़े हो जाओ, मैं एक एक कर सभी लोगों के बर्तन में दूध भर देती हूँ। भीलनी ने फिर सभी साधुओं के तुम्बे भर दिए और सभी ने भर पेट दूध पिया। जब सभी लोगों ने दूध पी लिया तब भीलनी अपनी गाय के साथ जंगल में अदृश्य हो गई। ये देखकर सभी साधु बड़े हैरान हुए। फिर सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भीलनी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि साक्षात नर्मदा मैया थी। अपने परिक्रमा काल के दौरान बालानंद महाराज ने कई बार नर्मदा मैया के अलौकिक आविर्भाव का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। देवी के वरद हस्त ने एकाधिक बार उनकी प्राण रक्षा की। एक बार बालानंद जी कामाख्या तीर्थ में पहुंचे। कामाख्या देवी का दर्शन करने के बाद कई दिनों तक पहाड़ के ऊपर साधना में उन्होंने अपना समय बिताया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने के दौरान वे हैजे की बीमारी से पीड़ित हो गए। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया। परमात्मा में ध्यान लगाकर निश्चल पड़े रहे। इसी बीच उनके समक्ष दिव्य कुमारी मूर्ति प्रकट हुई और कहने लगी, गोसाई, तुम चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, किंतु शीघ्र यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और फिर बालानंद जी गहरी निद्रा में सो गए। दूसरे दिन जब नींद टूटी तो उन्होंने स्वयं को एकदम स्वस्थ पाया, लेकिन दुर्बल काफ़ी हो गए थे
किसी तरह उठते बैठते पास के कुएं पर पहुँचे। वहाँ उपस्थित लोगों ने बालानंद जी के सिर पर जल डाला। वे शीतल हुए, भूख से व्याकुल थे, पर किसी का दिया हुआ अन्न खा नहीं सकते थे। एक व्यक्ति ने दया करके उन्हीं के लोटे में खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी पक जाने पर उन्होंने अपने हाथ से उसे उतारा और खिचड़ी खाकर भूख मिटाई। कामाख्या से दर्शन करके लौटकर बालानंद जी तारकेश्वर गए। एक बार जब वे हुगली जिला का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि जलेश्वर में एक जागृत एवं प्राचीन शिवलिंग है, जिसे जलेश्वर शिव के नाम से भी जाना जाता है। जंगल का रास्ता तय करके जब वे जलेश्वर शिव जी के पास पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि जलधारी के ऊपर अर्धहस्त परिमाण का एक शिवलिंग विराजमान है। उसके ऊपर पास में ही कुछ ऊंचाई पर पंचमुंडी का आसन है। मंदिर से सटे कुएं पर हाथ पांव धोकर बालानंद जी ने मंदिर में प्रवेश किया और जप ध्यान में लीन हो गए। इसी बीच उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर के चारों ओर की दीवारों के बीच दबते जा रहे हैं। शून्य में हाहाकार करती हुई एक अदृश्य शक्ति मानो बवंडर उठा रही है। सहसा एक देववाणी सुनाई पड़ी, अरे तुम पंचमुंडी आसन पर अघोर मंत्र का जप करो। इसके बाद तो बालानंद जी ने जप प्रारंभ किया। जप करते करते भोर हो गई तो वे सुबह मंदिर से बाहर आए। एक बार बालानंद जी उत्तराखंड के भ्रमण पर थे। इसी बीच एक अद्भुत प्रकार के आकाशचारी साधु से उनकी भेंट हुई। बालानंद जी के शिष्य श्री हेमचंद्र बंदोपाध्याय ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि कांगड़ा उपत्यका के मागसुत नाम की जगह में जाकर गुरुदेव कुछ दिनों तक गोमती स्वामी के निकट वास कर रहे थे। वहाँ दोनों अपने आसन पर बैठे हुए थे, जबकि एक महात्मा ने वहाँ उपस्थित होकर दोनों के दर्शन किए। कुछ देर तक बात करने के बाद साधु वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद वे जय गुरुदेव कहकर ताली पीटने लगे। ये सुनकर गुरुदेव और गोमती स्वामी बाहर आए और उन साधु को देखने लगे तो दोनों ने देखा कि जय गुरुदेव कहकर वे तो ताली पीट रहे हैं और उसी समय उनके दोनों पांव जमीन से कुछ ऊपर उठे हुए थे। ऐसा करते हुए वे शून्य मार्ग से आकाशगामी होकर एक ऊंचे पर्वत शिखर की ओर उड़ने लग गए और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गए। ये दृश्य देखकर गुरुदेव चमत्कृत हो गए। उन महात्मा का परिचय वे भली भांति प्राप्त नहीं कर सके, इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद जब अपने आश्रम पर लौटकर उन्होंने गोमती स्वामी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन साधु के बारे में तो वे खुद भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उन्हें वे नीचे आते और आकाशचारी होते हुए एक दो बार जरूर देखा है। ऊपर किस शिखर पर वे वास करते हैं, किस तरह रहते हैं और बीच बीच में नीचे क्यों उतरते हैं, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। उन महात्मा को खेचर सिद्धि प्राप्त थी, जो दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो योग के बल से, दूसरे द्रव्य बल से। उन महात्मा ने किस प्रकार ये सिद्धि प्राप्त की ये नहीं मालूम। बाद में बालानंद जी एक असामान्य योगी के रूप में ख्यात हुए। उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। बालानंद ब्रह्मचारी अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे कि मक्षिका बन जाएं, यानी जहाँ जो कुछ अध्यात्म अमृत का संचय देखो वहाँ से अपने भंडार को समृद्ध कर लो। अध्यात्म मार्ग के इस आदर्श का उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया। इसके बाद बालानंद जी का ज्ञान प्रकाश चतुर्दिक फैलने लगा। बहुत से लोग इससे लाभ उठाकर धन्य हुए। इनके सर्वप्रथम शिष्य बने रामचरण वंद्योपाध्याय, जिन्हें राम बाबू भी कहते हैं। राम बाबू के शिष्यत्व ग्रहण करने की कथा भी बहुत रोचक है। बालानंद जी महाराज कामाख्या से लौटकर बंगाल के विभिन्न भागों का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे रानाघाट पहुंच गए। रामचरण बाबू वहां के एसडीओ थे। उसी समय वे एक विपत्ति में पड़ गए। रानाघाट के पास में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई, जिसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए और राम बाबू पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया और उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। रामचरण बाबू की माताजी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह अपने इष्ट देव के चरणों में बैठकर अपने पुत्र के मंगल की कामना कर रही थी तो उसी समय उनके अंतर में कोई आवाज़ आई कि भय मत करो,
इस बार विपत्ति के बादल जरूर दूर हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही उन वृद्धा ने देखा कि एक जटाजूट वाले साधु उनके घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीतर आकर साधु ने रामचरण बाबू से कहा कि मुझे एक बगछाला चाहिए और मुझे पता लगा है कि आप एक अच्छे शिकारी हैं, इसलिए आया हूँ। साधु के दिव्य रूप को देखकर राम बाबू आकर्षित हो गए। एक दो बगछाला उन्होंने साधु को दिखाई, लेकिन उन्हें कोई बगछाला पसंद ही नहीं आई। राम बाबू को एक साधारण साक्षात्कार ही साधु का हुआ, लेकिन रात में उस साधु का स्वप्न अब बार बार आने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, अरे इस साधु के द्वारा ही तो तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा, इन्हीं के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। राम बाबू बालानंद महाराज जी के शरणागत सपरिवार हुए। राम बाबू और उनकी पत्नी ने बालानंद जी से दीक्षा ली। राम बाबू बालानंद जी के परम शिष्य हो गए। एक बार उनके फोड़े का ऑपरेशन हो रहा था। उन्होंने बेहोशी की दवा ही नहीं सूंघी, केवल गुरु के चरणों का स्मरण करते रहे। इससे पीड़ा का अनुभव बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ समय बाद राम बाबू को महाराज जी का एक पत्र मिला। उस समय वह गिरनार पर्वत पर बैठकर तपस्या में लीन थे। एक दिन जब वे ध्यान अवस्थित थे, तभी राम बाबू के फोड़े के ऑपरेशन का दृश्य उनके ध्यान में घूम गया। उन्होंने देखा कि राम बाबू के फोड़े का ऑपरेशन हो रहा है और वो बिल्कुल भी पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा है। इसी के बाद उन्होंने राम बाबू को पत्र लिखा, जिसे पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। बालानंद जी के एक और प्रिय शिष्य थे दयानिधि। देवघर में महाराज के करबीबाद आश्रम स्थापित होने पर ये शिष्य अपने पुत्र के साथ उसी आश्रम में निवास करने लगे। एक रात उनके पुत्र को एक सांप ने डस लिया, लेकिन दयानिधि जरा भी विचलित नहीं हुए और वे महाराज जी का जप करने लगे। जब वह ध्यान अवस्था में थे, तभी उन्हें एक अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा कि यमदूत की तरह कतिपय विकराल मूर्तियां आश्रम में प्रवेश करना चाह रही हैं और बालानंद महाराज जी हाथ में त्रिशूल लिए उन्हें भगा रहे हैं। दयानिधि का पुत्र सर्पदंश से आश्चर्य रूप से बच गया। देवघर के समीप बालानंद जी तपोवन पहाड़ पर घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे गुफा के अंदर बैठे थे। जब ध्यान अवस्था से बाहर आए और उनकी आंखें खुली, तो देखा कि एक विशाल सर्प फन उठाए उन्हीं के सामने है। उसके मुंह में मनुष्य की मूंछ की तरह लंबे लंबे बाल थे। महाराज जी के मन में आया कि ये कोई साधारण सर्प तो नहीं हो सकता। सर्प के रूप में अवश्य ही कोई महात्मा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। महाराज ने त्राटक मुद्रा का अवलंबन करते हुए सर्प की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि निबद्ध कर ली। ऐसा करते ही सर्प ने अपना फण संकुचित कर लिया और गुफा से बाहर चला गया। एक दूसरी और अलौकिक घटना इस प्रकार है कि एक बार महाराज जी धूनी के पास रात में लेटे हुए थे। वे कंबल ओढ़े हुए थे। भोर में उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके पांव पर से कंबल खींचकर फेंक दिया है। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कंबल धूनी के समीप पड़ा हुआ है। उसी समय उन्होंने देखा कि कोई उनके सामने खड़े होकर पहाड़ के ऊपर चलने का इशारा कर रहा है। महाराज जी ऊपर चलने लगे। चलते चलते गुफा तक जा पहुँचे। गुफा में दिन में ताला लगा दिया गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि गुफा का द्वार खुला हुआ है। जो उन्हें बुलाकर ले गया था वह अब गुफा में प्रवेश करने लगा। पीछे पीछे महाराज जी भी गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में घना अंधकार था। महाराज जी अपनी माचिस ढूंढ रहे थे, तभी गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया, लेकिन उसे नहीं देखा जा सका जो महाराज जी को लेकर वहां आया था। अब महाराज जी को चिंता होने लगी कि वे उस समय जागृत हैं या फिर स्वप्न देख रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वे समाधिस्थ हो गए। सुबह होने पर शिष्यों ने उन्हें धूनी के पास नहीं पाया तो वे ऊपरी गुफा में गए। महाराज जी वहां समाधिस्थ थे। उस समय दोपहर का समय था। शिष्यों की आवाज से उनका ध्यान टूटा। तपोवन पर्वत के इस तपोमय जीवन में ही महाराज जी को अपनी माँ नर्मदा बाई का दर्शन मिला था। राम बाबू के निधन के बाद उनकी धर्मपरायण पत्नी ने करवीबाद आश्रम स्थापित किया, जिसमें रहकर योगेश्वर बालानंद ब्रह्मचारी ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया। उनके दो सन्यासियों
मौजागिरी और पूर्णानंद स्वामी यहाँ आकर महाराज जी के आश्रम में रहने लगे। कृष्ण बंधोपाध्याय, प्राण गोपाल मुखोपाध्याय प्रभृति भक्तों के आगमन के बाद धीरे धीरे शिक्षित समाज में महाराज जी का प्रभाव बढ़ने लगा। महाराज जी कहते, चारों परीक्षा में जब शिष्य उतरे तभी गुरु उसको पक्का ठहरे। ये 4 परीक्षाएं थी: घर्षण, तापन, छेदन और ताड़न। शिष्यों की परख में महाराज जी एक स्वर्णकार की भूमिका में होते। पहले उसे कसौटी पर रगड़ कर देखते कि ये खरा है या नहीं। फिर तापन यानी त्याग की बारी आती थी, यानी तितिक्षा की अग्नि परीक्षा द्वारा जाना जाता था कि वह निष्कलुष हुआ है या फिर नहीं। फिर छेदन की प्रक्रिया द्वारा रहा सहा कलुष भी साफ किया जाता। इसके बाद उसे अपने अनुकूल ढालने के लिए हथौड़ी की चोट या फिर ताड़न की आवश्यकता होती है। महाराज जी सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए जितनी कठोरता के पक्षपाती थे, उतने ही गृहस्थी के लिए सहज साध्य मार्ग की बात किया करते थे। महाराज जी अपने शिष्यों और भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बालानंद जी महाराज कलकत्ते के बरानगर में कुछ दिनों से रह रहे थे। उनके वास स्थल के पास भक्तों की सदा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने अपना प्रतिनिधि भेजकर निवेदन किया कि महाराज जी उनके महल में पधार कर उन्हें कृतार्थ करें। महाराज जी ने प्रयास किया। यतीन्द्र मोहन महाराज हैं। एक महाराज अगर दूसरे महाराज के पास आए तो इसमें निंदा की कौन सी बात होगी। महाराज यतीन्द्र मोहन अगर एक बार स्वयं यहाँ आ जाते तो अच्छा होता। इसके बाद बालानंद जी ने एक सिद्ध महापुरुष की कहानी भक्तजनों को सुनाई। नगर के राजमार्ग पर आसन बिछाकर महात्मा एक दिन बैठे हुए थे। उस समय शोर हुआ कि थोड़ी देर बाद उस अंचल के अधिपति उसी मार्ग से कहीं जाने वाले हैं। महात्मा मार्ग के बीचों बीच बैठे हुए थे। अग्रगामी सैन्य दल ने सन्यासी को सावधान किया कि यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यहाँ से राजा आ रहे हैं। साधु ने आंखें खोलकर केवल इतना कहा, राजा को कह दो यहाँ एक सन्यासी महाराज बैठे हुए हैं। डरते हुए लोगों ने राजा को खबर दी। पालकी से उतरकर राजा उसी समय महात्मा की ओर चल पड़े। महात्मा को प्रणाम करने के बाद बोले, सुना है सरकार भी महाराजा हैं, किंतु महाराजा की फौज कहाँ है? फौज की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है। महात्मा ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, किंतु खजाना कहाँ है? राजा का दूसरा सवाल था। तो महात्मा जी कहने लगे, जब कोई खर्च ही नहीं तो फिर खजाने की क्या आवश्यकता? मेरे लिए तो स्वदेशः भुवन त्रयम, मेरा राजत्व त्रिभुवन में विस्मृत, तो फिर महाराजा नहीं तो और मैं क्या हूँ? राजा ने महात्मा के कथन के मर्म को समझा। उन्हें साष्टांग प्रणाम करके मार्ग के एक तरफ से होकर वे चले गए। महाराज यतीन्द्र सरकार के प्रतिनिधि ने लौटकर ये सारी कहानी महाराज जी को बता दी। ये सुनकर महाराज लज्जित हुए। इसके बाद वे स्वयं महाराज जी के चरणों में भक्ति भाव से उपस्थित हुए। मेरे जैसे संसारी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? महाराज ने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया। नाना प्रकार के बंधनों में फंसे रहकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे किस मार्ग पर अग्रसर होंगे? तब बालानंद जी ने कहा, महाराज अब आप उलट जाइए। महाराज जब बालानंद जी की बात का मर्म नहीं समझ पाए तो बालानंद जी ने ही कहा, महाराज इस समय आपके पास जो कुछ है सब यथावत रहेगा, केवल अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। सब मेरा की जगह सब तेरा, अर्थात अपने अहंग बोध के स्थान पर भगवान को स्थापित करना होगा। ये बोध त्यागना होगा कि आप मालिक हैं, स्वयं मैनेजर समझना होगा। किसी माई को अगर ये बात समझानी होती तो कहता, माई अब दाई बन जाइए। एक घटना 1906 ईस्वी की है। बालानंद जी गंगोनाथ आश्रम में आए हुए थे। गुरुजी ब्रह्मानंद महाराज जी ने इस समय पूर्ण समारोह के साथ महारुद्र यज्ञ और महामृत्युंजय यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन हंसी में उन्होंने बालानंद जी से कहा, बाला अब मैं इस मर्त्य शरीर का त्याग करूंगा। ये क्या बात हुई गुरुजी? आप तो स्वेच्छा से और भी बहुत दिनों तक इस शरीर को धारण किए रख सकते हैं। बालानंद जी ने कहा, और नहीं, ये बहुत पुराना हो गया। ब्रह्मानंद जी ने कहा, माघ महीने के एक पुण्य दिवस की भोर में महायोगी ब्रह्मानंद महाराज जी अपने कुटीर में ध्यानस्थ हुए।
उनका ध्यान भंग फिर कभी नहीं हुआ। आश्रम के एक किनारे नर्मदा के तट पर बैठकर बालानंद जी तपस्या में लीन थे। सहसा उन्होंने देखा नर्मदा पुत्र योगेश्वर ब्रह्मानंद जी जिस कुटिया में आसन लगाकर बैठा करते थे वो धू धू करके जल उठा। दूसरे ही क्षण वहां से एक अग्निशिखा उठी और आकाश में जाकर विलीन हो गई। बालानंद जी को ये समझते देर नहीं लगी कि योगेश्वर की ज्योति सत्ता हमेशा के लिए देह त्याग करके चली गई। बालानंद जी ब्रह्मानंद जी के प्रथम शिष्य थे। गुरु जी के देह त्याग के बाद अब वे उनके आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। गंगोनाथ की गद्दी ब्रह्मानंद जी उन्हें दे गए थे, लेकिन बालानंद जी ने उसे अपने गुरु भाई केशवानंद जी को सौंप दिया और स्वयं देवघर लौट आए। धीरे धीरे बालानंद जी के शिष्यों की संख्या काफी बढ़ गई। एक समय बालानंद जी अपना करवीबाद आश्रम छोड़कर वैद्यनाथ धाम में वास कर रहे थे। 1914 संवत के 26 ज्येष्ठ को मध्यरात्रि में वे ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार 9 साल की अवस्था में उज्जैनी के महाकाल ज्योतिर्लिंग के पादपीठ से जो जीवन यात्रा शुरू हुई, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की परम सत्ता में वह विलीन हो गई। प्रिय भक्तजनों, ये थी बालानंद ब्रह्मचारी जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री बालानंद जी महाराज की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी।